पाली भाषा की गिनती भारत के सबसे प्राचीन भाषा में होती। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के सभागार में एक दिवसीय सेमिनार आयोजित। बोध गया। केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। इसके बाद से ही हर कोई पाली भाषा का इतिहास जानना है। तो आपको बता दें कि पाली भाषा का इतिहास भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है। पाली भाषा की गिनती भारत के सबसे प्राचीन ज्ञात भाषाओं में होता है। इस भाषा को भारत के सबसे प्राचीन ज्ञात लिपि ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता है। इस बात का प्रमाण सम्राट अशोक के शिलालेखों और स्तंभों में मिलता है। भगवान बुद्ध के समय में पाली पूरे भारत की जनमानस की भाषा थी। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में ही दिए थे। इसके अलावा बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक की भाषा भी पाली ही थी। बोध गया स्थित महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के सभागार में शास्त्रीय भाषा और बुद्ध की विरासत नामक शीर्षक पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार के बारे में जानकारी देते हुए महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी पी शिवाली थेरो ने पत्रकारों को बताया कि बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के पश्चात यहाँ के लोग श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया में जाकर वहाँ के सिविलाइजेशन यानी कल्चर को चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। इस संबंध में एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें श्रीलंका, मलेशिया, फ्रांस के साथ साथ बोध गया के विभिन्न मोनेस्ट्रियों के बौद्ध धर्मावलंबी मौजूद थे। आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी कुछ दिन पहले मतलब पिछले जो पूर्णिमा के दिन जो पाली भाषा है, बुद्ध की भाषा और मागधी भाषा भी कहते हैं, बहुत पुराना भाषा है। जैसे संस्कृत है, वैदिक भाषा है, प्राकृत है, इसके समान है पाली भाषा। तो इस पाली भाषा को बहुत सम्मान पूर्वक ने सम्मान करके ही एक शास्त्रीय भाषा, भारतीय एक क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माननीय प्रधानमंत्री जी और नरेंद्र मोदी जी ने डिक्लेयर किया है। और इसके लिए सारे जो बौद्ध जगत जितने जो बौद्ध अनुयायी हैं विश्व में, सबकी तरफ से हम बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये इतनी पुरानी भाषा है। आप बोध गया और ख़ास करके ये भाषा बिहार की भाषा है, पाली भाषा। इसीलिए बिहार हम सब इसको बहुत गौरव, हम एक बिहार के नाते कि बिहार छोटा सा धरती से ये भाषा शुरू हो गया, विश्व भाषा बन गया। आप देख लेना, अभी अगर आप जहाँ भी जाएं, श्रीलंका हो, थाईलैंड हो, लाओस हो, कंबोडिया हो, बर्मा, ये सारे देश में ये भाषा मंदिरों में बोलता भी है और इतना पुराना भाषा, और पढ़ाई भी करते हैं बहुत सारे जो बौद्ध धर्म के अध्ययन। पाली भाषा अभी श्रीलंका की कहावत है, पाली भाषा के बिना श्रीलंका नहीं है। श्रीलंका बिना पाली भाषा नहीं, कि श्रीलंका ने पाली भाषा को जिंदा किया। श्रीलंका बहुत, और भारत से जो भिक्षु लोग श्रीलंका जाके श्रीलंका के सिंहलिश लैंग्वेज में बुद्ध की जो पूरा जो उपदेश सिंहलिश लैंग्वेज में था, टीका और कमेंटरी, ये सब भारतीय जो विद्वानों बहुत साल पहले जाके अनुवाद किया है। इसीलिए ये भाषा 26 वर्ष के बाद, बुद्ध के जाने के महापरिनिर्वाण के बाद, अब भारत में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकग्नाइज किया है, ये मान लिया ये शास्त्रीय क्लासिकल भाषा है। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। इसलिए महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया ने सोचा ये हमारा कर्तव्य है ग्रेटिट्यूड दिखाना, कृतज्ञता। इसीलिए हम लोग ये कार्यक्रम आज किया है
पाली भाषा एक शास्त्रीय भाषा के नाम से आप लोग रिकग्नाइज के इसके लिए बहुत साधुवाद। सर अगर फ्यूचर की अगर बात की जाए तो इसके फ्यूचर एस्पेक्ट का क्या हो सकता है? इसमें हो सकता है हम लोग इस पाली भाषा को जैसे इसका उपदेश, देखिए ये साधारण किताब वगैरह लिखने में पाली भाषा नहीं है। किताब केवल पाली भाषा से धर्म की जो पढ़ाई हो सकते हैं, तो इसलिए पहले पाली भाषा यूपीएससी में पढ़ाई होता है पाली पहले, तो आईएएस पढ़ाई में भी पाली भाषा शामिल है। तो अभी कुछ साल पहले ये चेंज किया है, लेकिन अभी हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे इसको और आगे आप वर्तमान में पाली भाषा को बढ़ावा देने के पीछे क्या रीज़न? जी, इसमें पाली भाषा बढ़ावा देने के एक है, देखिए अनुयायी बढ़ते हैं। आपको देखा है बोध गया पहले कितने लोग आते, अभी आप अगर देख कितने लोग साल भर आते हैं। इस प्रकार के अनुयायी बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको ज़रूरत है ये बुद्ध के उपदेश क्या है, जो भारत के बोध गया जैसा गांव से बुद्ध ज्ञान प्राप्त होके पूरा विश्व को एक धर्म बना दिया, और पाली भाषा श्रीलंका जाके पूरा श्रीलंका चेंज कर दी। थाईलैंड में जाके बनते लोग वही बिहार से गए, बिहार के बनते लोग जाके पूरा थाईलैंड के और पूरा साउथ एशिया के सिविलाइजेशन जो है शिष्टाचार को चेंज किया, ये भाषा पाली भाषा। तो इसीलिए भाषा को हम लोग सम्मान करते हैं। आज के कार्यक्रम इसी सिलसिले में है। कहाँ से लोग आए? अभी तो हमारे भारत के तो लोग हैं, मोनास्ट्री के यहाँ बोध गया के, और सिंगापुर है, मलेशिया है, श्रीलंका है, फ्रांस के हैं, अन्य लोग भी इधर शामिल हैं, बहुत सारे लोगों का आए हैं। और वीआईपी लोग हैं, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर हैं, दिल्ली से हमारे कुछ वीआईपी लोग हैं। इस प्रकार की बहुत अपना परिचय। मैं बनते शिवली, महासचिव महाबोधि सोसाइटी।